अपने फैसलों या प्रभावित होकर अपने देश को, देश की आवाम को युद्ध में थोप दिया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जेलेंस्की अपनी जगह पे जो जिस प्रकार के लीडर है, जो अपने आप को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि एक देशभक्त मोटिवेटेड लीडर है, और लाजिम सी बात है ऐसे भावना में जब एक बार देश चल पड़ता है तो फिर वो पूरा देश पीछे लग जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे लीडर्स होते हैं उनके शोल्डर्स पे बहुत तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये देखना कि हमारी आवाम के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या नुकसानदेह है और क्या आरामदेह है। तो जो सिचुएशन इन्होंने देखी, या तो ये कहते कि भाई मेरे को अमेरिका ने और नेटो कंट्रीज ने कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो पहले ही दिन वो उनके साथ में आके लड़ते ना रूस से। रूस को 2-3 दिन में रूस को बाहर निकाल देते। रूस की क्यों बातें हो रही है यहाँ पे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा अगर हुआ नहीं और पिछले 2008 से लेके 2012 से लेके अब तक इनको कोई नेटो के अंदर मेंबरशिप भी नहीं मिली, और आने वाले टाइम में नेटो के रूल्स तो बदलेंगे है नहीं। अभी भी जो है डोनबास का इलाका डिस्प्यूटेड रहेगा, क्रीमिया का इलाका डिस्प्यूटेड रहेगा। रूस कभी इसको सेटल होने नहीं देगा। रूस सेटल होने नहीं देगा, ये नेटो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नहीं तो ये ऐसी सिचुएशन के अंदर जेलेंस्की चाहते क्या है, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। जी सर, यही सवाल फिर आपसे भी रहेगा कि जेलेंस्की क्या उनके इर्द गिर्द पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उनको लेकर यूरोपियन कंट्रीज भी अब कहने लगी है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं ठंड से बचा नहीं जा सकता है। जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम आगे बढ़ रहे हैं या सेंसेक्स गिर रहा है, असर सब पर हो रहा है। और वही जेलेंस्की जो शुरू में बातचीत करने से कतरा रहे थे, आज कह रहे हैं कि मैं बातचीत को तैयार हूं। तो अगर आज ये लचीलापन है तो क्या शुरुआत में शायद लचीलापन हो सकता था, या उनकी लीडरशिप? ये बात सच है कि जिस दिन उन्होंने अमेरिका को मना किया कि देखिए आप हथियार दीजिए, वहां से वो एक स्टेट्समैन लीडर बनकर आए। लेकिन उसके पहले कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या लीडरशिप को लेकर जो इफ एंड बट हो रहे हैं वो लाजमी है, और 90% लोगों के पलायन की बात हो या जो शहर बर्बाद हो रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सवाल पूछे जाएंगे कि आपको क्या हासिल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो हालात हैं, जो जेलेंस्की साहब हैं, वो तो ये जो एक चुंगल बन चुकी है, जो एक इतना नेटवर्क हो गया है, इतना बड़ा खेल चल रहा है लड़ाई का। सैंक्शंस की बात होती है, वहाँ पे बातचीत की बात होती है, बमबारी होती है, एड की बात होती है। वो सब चीज़ों को साइड पे रखते हुए अपने वो नेशनल इंटरेस्ट में गाइडेड है। सर, आई थिंक आपका माइक शायद गिर गया सर, आप उसको आप फिक्स कीजिए, हम आपके पास लौटते हैं सर। ये आपका माइक है और आपको कोशिश कर रहे हैं अलग अलग इमेजेस के जरिए भी समझाने की किस तरह से यहाँ पर हमला हो रहा है। जी सर, आप बात जी, मैं जो कह रहा हूं कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ गाइडेड हैं। ही वांट्स टू सेव हिज कंट्री। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और उनको ये कॉन्फिडेंस है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि इजराइल है देश, उसके अगेंस्ट 16 जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं खड़े हो जाते हैं। उसकी आबादी 60-70 लाख है। वो अकेला ही सबको साथ लेता है। हथियार ज्यादा है। इसी तरीके से जो इस टाइम यूक्रेन है, उनके लोगों का जो मेंटल कैलिबर है और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को ऑपरेट करने की जो उनके पास स्किल है, जो समझ है, आप सोच यहाँ पर दिनेश जी भी कह रहे हैं कि 90% आवाम जा चुकी है। तो फिर देखिए, 90% वो गए, बच्चे, महिलाएं, जब बहुत बूढ़े लोग गए हैं, उनके जो एबल्ड बॉडीड लोग हैं वो नहीं गए। तो क्या वो वहीं पे हैं? वो वहीं पे क्या हैं? वो सारे स्वेच्छा से? क्योंकि एक एंगल ये भी आता है कि मार्शल लॉ लगाया गया और जो निकलना भी चाह रहे थे कुछ उसमें स्वेच्छा से, और कई लोग ऐसे जो निकलना चाह रहे थे, लेकिन आपने मार्शल लॉ कह दे कि नहीं आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़े से लोग ऐसे हों जो निकलना चाहते थे वहां से और उनको रोका है कि आप अपने देश की रक्षा करें। बट मेजॉरिटी, लेट मी पुट इट दिस वे, नॉट अबाउट ए फ्रैक्शन ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ एबल्ड पीपल जो वहां पे हैं, वो अपने अंदर से उनको जो जज्बा है, जोशो खरोश है अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि उनका एक ही एम है। वो कहते हैं कि अगर यूक्रेन है तो हम हैं, अगर यूक्रेन देश ही नहीं रहा तो फिर वो लोग नहीं रहे। इस जज्बे को सलाम सर, किसी भी देश में अगर ऐसा जज्बा हो। लेकिन एक सवाल इसमें काउंटर मेरा ये है कि क्या, ठीक है, जज्बा बहुत अच्छी बात है, किसी भी देश में होगा उसको हर कोई सलाम करेगा जज्बे को, लेकिन क्या रूस जैसी महाशक्ति के सामने, घातक हथियारों के सामने, अभी तो एयरक्राफ्ट का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अपनी हवाई फौज का, क्या
ये जज्बा केवल रुक पाएगा अगर रूस ये मानवीय संवेदना से आगे बढ़ता है और उनके हथियार वहां मिसाइल हमले लगातार गिराना शुरू करते हैं, जिसको अभी वो बार बार कह रहे हैं कि हम बच रहे हैं, तो क्या इंसानी कत्लेआम या जो मानवता की तस्वीरें हैं वो बर्बादी, क्या उसके लिए यूक्रेन या दुनिया तैयार है? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अपने देश की रक्षा के लिए अगर वो लोग कुर्बानी देने को रेडी हैं और लड़ने को तैयार है आखिरी दम तक, और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो पुतिन साहब की मंशा है वो पूरी कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की साहब मारे जाते हैं, जब कुछ हो जाता है उनको, तो जो आने वाले हैं वो भी उनका मुकाबला कर, उनके लोग ही जो हैं वो अगेंस्ट हैं पुतिन के। उनके तो जो आम महिलाएं सिविलियन है वो कह रहे हैं, रशियंस को पूछ रहे हैं कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप अपने घर जाओ। ज़ेलेंस्की साहब रशिया को कह रहे हैं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, आप वापस चले जाओ।